श्रद्धास्पद आत्मवृंद तोताराम ढोंडियाल जिज्ञासु का सादर प्रणाम स्वीकारिएगा। बचपन से वर्तमान तक नामक पुस्तक के 35वें शीर्षकांतर्गत वृद्ध के रूप में के एक खंड का भी संक्षिप्त ही वाचन कर रहा हूँ। बच्चे वर्तमान में, युवा भविष्य में, वृद्ध अतीत में जीते रहते हैं। अर्थात बच्चे चिंता रहित, युवा भविष्य हेतु चिंताग्रस्त, वृद्ध अतीत में जीते हैं। यह उक्ति पूर्णतया सत्य नहीं है। वृद्ध तो अतीत में कृत कार्य व्यवहारों, भौतिक मायाधिक्यता और निकट भविष्य में अवश्यम भावी मृत्यु तीनों की ही चिंताओं में डूबे रहते हैं। बच्चे बड़े होना चाहते हैं, युवा वृद्ध नहीं होना चाहते, वृद्ध मरना नहीं चाहते। जबकि प्रत्येक जड़ और चेतन प्राणी पंच तत्वों से ही निर्मित और उन्हीं में लीन भी होते हैं। मानव ही एकमात्र प्राणी है जिसको प्राणदाता ने विचार व्यक्त करने, उनका आदान प्रदान करने, चिंतन मनन और चराचर प्राण्यर्थ मंगलकारी विवेक से कार्य करने की शक्ति दी। अनुत्तरित अधोलिखित प्रश्न झकझोरते रहते हैं। बचपन से वर्तमान तक मैंने क्या खोया, क्या पाया? अनेक उपलब्धियों, अनुपलब्धियों की जीवनचर्या की चलचित्रावलियों को निहार निहार कर, कभी सूर्यास्तोपरांत घटाटोप कड़कती बिजलीयुक्त भाद्रपद मास की तेज तूफानी मूसलाधार बरसाती रात्रि में घासपात की झोपड़ी वालों की भयाक्रांत मनोदशा की भांति, और कभी समुद्र में तरंगित होती हुई चंचल लहरों की भांति अशांत होता हूँ। प्राणदाता परमात्मा ने पता नहीं क्यों भेजा था, क्या उत्तरदायित्व दिया था जिसे मैं पूरा कर ही नहीं पाया। परीक्षावधि समाप्त होने पर उत्तर पुस्तिकाओं को जमा करने वाले शिक्षकों की भांति यमराज रूपी शिक्षक जाने किस क्षण मेरी जीवन रूपी उत्तर पुस्तिका को जमा करने आ जाएं, जिसमें मैंने कुछ लिखा ही नहीं, कोरी की कोरी ही है। कुछ भी तो समझ नहीं आया कि क्या उत्तर लिखूं। वानप्रस्थावस्था में शास्त्र निर्देशित करणीय एक भी कर्तव्य नहीं कर पा रहा हूँ, तब अगर जिंदा रहा तो क्या संन्यासावस्था में कर पाऊँगा? अर्थात नहीं। परोपकार, धर्म, कर्म, ज्ञान, ध्यान, तीर्थ, व्रत, पारायण कुछ भी तो नहीं किया। इस अंक में इतना ही। ओम प्राणदाता परमात्मा की दुर्वा देणी हुआ, बागदेवी की दुर्वा देणी हुआ, दूब से मौल्या चाम से फुल्या, तुम भी अपना संस्मरण सुने। हाँ ओम।